नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो है हेलेनिस्टिक दर्शन। ये दर्शन हमें प्राचीन ग्रीस के बाद के दौर में मिलता है, जब सिकंदर महान की मृत्यु के बाद ग्रीस में बड़े बदलाव आ रहे थे। इस समय के दर्शन ने जीवन को समझने के नए तरीके दिए, जिनमें से कई आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हेलेनिस्टिक युग का समय 323 से लेकर 31 ईसा पूर्व तक था। इस दौर में समाज में अनिश्चितता और बदलाव बहुत थे और लोग जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए दर्शन की ओर मुड़े। इस समय के प्रमुख दार्शनिक स्कूल थे: नंबर 1 एपिक्यूरियनिज्म, नंबर 2 स्टोइसिज्म, नंबर 3 स्केप्टिसिज्म, नंबर 4 सिनिसिज्म। इस वीडियो में हम एपिक्यूरिज्म स्कूल के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इस दर्शन ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। एपिक्यूरिज्म का मुख्य सिद्धांत है सुख, लेकिन यह सुख केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह मानसिक और दीर्घकालिक सुख के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि एपिक्यूरिज्म हमें क्या सिखाता है और हम अपने जीवन में इसका पालन कैसे कर सकते हैं। एपिक्यूरस का जन्म 341 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन जान और सुख के बीच संबंध को समझने में बिताया। वे मानते थे कि सुख ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, लेकिन यह सुख नशे या भोग विलास से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण जीवन जीने से प्राप्त होता है। उनका यह कहना था कि इंसान को डर और दुख से बचकर एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां वह सादगी और आत्मनिर्भरता के साथ रह सके। एपिक्यूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को जीवन में सुख की खोज करनी चाहिए, लेकिन यह भोग विलास के सुख नहीं, बल्कि आत्मसंयम और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ सुख है। एपिक्यूरस के अनुसार सुख को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक और आवश्यक सुख, जैसे भोजन, पानी और नींद। इसके बाद प्राकृतिक लेकिन गैर आवश्यक सुख, जैसे स्वादिष्ट भोजन या सुंदर वस्त्र। अंत में न तो प्राकृतिक और न ही आवश्यक सुख, जैसे सत्ता या दौलत की चाहत। इस विचारधारा में मुख्य यह है कि अनावश्यक सुख की चाह इंसान के दुख का कारण बनती है। मृत्यु को लेकर एपिक्यूरिज्म में भी एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। एपिक्यूरस मानते थे कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए कोई पीड़ा या दुख नहीं लाती है। जब हम होते हैं तब मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु होती है तब हम नहीं होते। इस प्रकार मृत्यु का भय व्यर्थ है। वे मानसिक शांति को अटारेक्सिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जो जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। एपिक्यूरिज्म में नैतिकता और सुख का गहरा संबंध है। एपिक्यूरस का मानना था कि सबसे अच्छा सुख वही है जो लंबे समय तक मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करे। अनैतिकता और गलत कार्य अंततः दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम नैतिक रूप से सही और संयमित जीवन जिएं। दोस्ती को एपिक्यूरिज्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एपिक्यूरस ने दोस्ती को भी बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि सच्चे दोस्त ही मानसिक सुख और शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। समाज से दूरी बनाने का विचार नहीं है, बल्कि यह बताया गया है कि समाज के साथ कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं। आज के युग में एपिक्यूरिज्म का क्या महत्व है? हम देख सकते हैं कि आधुनिक समाज में तनाव, दबाव और भोग विलास की अधिकता है। ऐसे में एपिक्यूरिज्म का विचार हमें सादगी और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख मानसिक शांति, नैतिकता और आत्मसंयम में है। आज के समय में जब हम भौतिक चीजों की खोज में खुद को खो देते हैं, तब यह विचारधारा हमें याद दिलाती है कि सादगी, मित्रता और नैतिकता ही वास्तविक सुख हैं। यदि हम एपिक्यूरिज्म के इन सिद्धांतों का पालन करें, तो हम भी एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।